लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में 100% से ज़ायद पैसा सड़कें बनाने पर खर्च किया, जिससे वाज़ेह हो गया कि पैसे बनाने के लिए सड़कें बनती थी। पाकिस्तान में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है, जो कि तकरीबन 2.5% के करीब जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,585 टेस्ट किए गए। पाक फौज ने नवाज शरीफ से किसी भी डील की तजदीद कर दी। डील की खबरों को बेबुनियाद और कयास आरियां करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले की बल्दियाती इंतखाबात में फौज तैनात करने का फैसला कर लिया है। अमरीकी शहरियों ने ऑर्डर में ताखीर होने पर रेस्टोरेंट मुलाजमीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। काज़ाकिस्तान में वाज़े माया पेट्रोलियम गैस की कीमत में इजाफे के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरों का दायरा मुल्क भर में फैल गया है, जिसके बाद पूरे काज़ाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी गई, जिसके बगैर इन्हें दफ्तर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। वफाकी इदारा शुमारियात ने 2021 की पहली छमाही की तिजारती आदादोशुमार जारी कर दिए। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से दिसंबर 2021 तिजारती खजाना 25 अरब 47 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुंच गया था। अमेरिका में मुबैना तौर पर 17 साल तालिब इल्म को कोरोना वैक्सीन लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार टीचर को जुर्म साबित होने पर 4 साल कैद की सजा हो सकती है। बॉलीवुड मुसलमान अदाकारा ज़रीन खान की एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेरे गर्दिश है। वीडियो में ज़रीन खान से उनके मद्दाहों की जानिब से की जाने वाली तनकीद से मुतालिक पूछा गया, जिस पर अदाकारा ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे ज्यादा परेशान करते हैं। मारूफ अदाकारा सबा कमर को उनके मद्दाह ने शादी की पेशकश कर दी। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले राफे महमूद नामी अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर सवाल के जवाब का एक सेशन रखा। आईफोन की कंपनी एप्पल 500 खरब रुपए के असासों तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई, जिसकी मालियत बरतानिया या भारत की मजमूई GDP के बराबर है। PCB इंतजामिया ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए कोरोना SOPs तैयार कर लिए। 20 रकनी स्क्वाड में से मैच के लिए 12 फिट खिलाड़ियों की जरूरत होगी। बरतानिया में मुकीम 29 साल मुसलमान शख्स ने अपनी शादी के लिए अपनी तस्वीर वाले बिलबोर्ड्स लगा दिए। कहते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. है दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं
कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हक्का DIG मोटरवे के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वज़ारत मवासलात की कारकर्दगी सबसे नुमाया है। NHO और मवासलात ने जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। इमरान खान का कहना था कि CPEC के ईस्टर्न रूट पर सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। 30 साल का प्लान चीन की तरक्की का रास्ता है। जब प्लान करते हैं तो मुल्क को इकट्ठा तरक्की देना होती है। रोड मैप नहीं होता तो थोड़े से इलाके लोग ऊपर और बाकी मुल्क पीछे रह जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक का यही मसला है कि थोड़े लोग अमीर बाकी गरीब किसी मुल्क के इलाके पीछे रह जाएं तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। 60 की दहाई में पाकिस्तान में बड़े बड़े मंसूबे बने। 60 की दहाई के बाद कभी पाकिस्तान में बड़े मंसूबे नहीं बने। इमरान खान ने NHA को बेहतरीन कारकर्दगी पर खिराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि तवील मुद्दती प्लानिंग से ही मुल्क तरक्की करता है। CPEC के मगरबी रूट से पसमानदा इलाकों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हेल्थ कार्ड के हवाले से इनका कहना था कि हेल्थ कार्ड से फायदा होगा कि पंजाब के हर खानदान का मुफ्त इलाज होगा। मार्च तक पंजाब के हर खानदान के पास 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी। जब लोगों के पास इलाज के लिए हेल्थ कार्ड होगा तो प्राइवेट अस्पताल बनेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हेल्थ कार्ड के जरिए मुल्क में हेल्थ सिस्टम बन जाएगा। बड़े शहरों से बाहर जाएं तो डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं होते, लोग इलाज से महरूम हो जाते हैं। डॉक्टर्स दूर दराज इलाकों में नहीं जाते। इमरान खान का कहना था कि तालीम, सेहत और इंसाफ बुनियादी जरूरत है। 25 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। जब इदारे से करप्शन निकाली जाएगी तो कौम को फायदा होता है। उन्होंने बताया कि महंगाई के बावजूद 2013 के मुकाबले में 2021 में सस्ती सड़कें बन रही हैं। सस्ती सड़कें बनने का मतलब है कि माजी में किसी की जेब में पैसा जा रहा था। ये वाज़ेह हो गया है कि पैसा बनाने के लिए सड़कें बनती थी। पहले सड़कें बनाकर पैसा किसी की जेब में जाया करता था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46,588 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1085 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 12,998,448 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 2.32% रही, जो तकरीबन 3 माह के दौरान सबसे ज्यादा है। इससे कबल अक्टूबर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रिकॉर्ड की गई थी। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि अगर कोई डील की बात कर रहा है तो इसी से पूछे कि कौन डील कर रहा है, डील के शवाहिद क्या हैं, क्या मुहर्रिकात हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। इस मामले पर जितनी कम बहस की जाए उतना ही मुल्क के मफाद में बेहतर है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, मुसल्लह अफवाज हुकूमत के अहकामात के तहत काम करती है। टीवी प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखे तो बेहतर होगा। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से डील से मुताल्लिक सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि यह सब कयास आ रहा है। अगर कोई इस तरह की डील की बात करता है तो इसी से बात करे कि कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रिकात क्या है। ऐसी कोई चीज नहीं। कोई ऐसी बात करता है तो इसकी तफसीलात इसी से पूछे। डील की बातें बेबुनियाद है। इस पर जितनी कम बहस की जाए उतना मुल्क के मफाद के लिए भी अच्छा होगा। DGI-SPR का कहना था कि कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, जिसका मकसद हुकूमत, अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है और इदारों पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाना है। ऐसी तमाम सरगर्मियों से न सिर्फ आगाह है बल्कि इनके लिंक से भी आगाह है। ये लोग पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि शाम के प्रोग्राम्स में कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, एस्टैब्लिशमेंट को इस मसले से ही बाहर रखें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फौज पुलिस के साथ साथ पोलिंग स्टेशनों पर तैनात की जाएगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में रीपोलिंग के दौरान भी फौज तैनात की जाएगी। अलामी में कहा गया है कि सूबाई हुकूमत की अमन व अमान कायम रखने में नाकामी पर फौज तैनात करने का फैसला किया गया है। अलामी के मुताबिक फौज की तैनाती से मुतालिक वजारत दिफा को मरासला भी तहरीर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बलदियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस और जिम्मेदारों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई होगी। अलामी में कहा गया है कि पेशावर में पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर्स फाड़ने की वीडियो दिखाई गई। बैलेट बॉक्स तोड़ने पर पोलिंग स्टाफ को जदकोब करने की भी वीडियो दिखाई गई है, जबकि वीडियोस में 2 से 3 पुलिस एहलकार थे जो महज तमाशाई बने हुए थे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत के अमन अमान को कायम रखने की नाकामी का सख्त नोटिस ले लिया और कहा कि जो प्लान इलेक्शन कमीशन को दिया गया है इसके मुताबिक पुलिस तैनात नहीं थी। ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले में 17 अज़ला में 19 दिसंबर को बलदियाती इंतखाबात हुए थे।
नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अक्सर और बेशतर रेस्टोरेंट में ऑर्डर कुछ ताखीर का शिकार हो जाता है, जिस पर ग्राहक और रेस्टोरेंट अमले में कभी कभी थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हो जाती है। लेकिन अक्सर कस्टमर की जानिब से ही रेस्टोरेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिस पर अमले की जानिब से माजरत भी की जाती है। इन तमाम पहलुओं के बावजूद अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 2 शहरियों ने रेस्टोरेंट 22 साल रेस्टोरेंट मुलाजिम को ऑर्डर लेट होने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुलजमान ऑर्डर मिलने में ताखीर होने पर शदीद तैश में आ गए और काउंटर पर फैलाकर 22 साल मुलाजिम के पास गए और घूसों और लातों से पीटने लगे। इस दौरान एक शख्स ने चाकू निकाला और नौजवान पर वार करना शुरू कर दिया। दीगर मुलाजिमीन की मदाखलत के बायस नौजवान को गहरे जख्म नहीं आए, ताहम इसे शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके शहरियों से मुलजमान को शराब करने और गिरफ्तार करवाने में मदद मांगी है। कजाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। मुजाहिरों के बायस इब्तदाई तौर पर इल्तिमाई शहर के बाद दारुल हुकूमत नूर सुल्तान में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, ताहम अब मुल्क भर में हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया है। कजाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी दफातर पर हमले किए और तोड़ फोड़ भी की। अलमाता के मेयर के दफ्तर को भी मुजाहिरीन ने आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और स्टेन ग्रेनेड फायर भी किए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान होने वाली झड़पों में पुलिस एहलकारों समेत 190 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि 200 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुजाहिरों के पेश नजर कजाकिस्तान के तकरीबन तमाम हिस्से में इंटरनेट सर्विस भी मअतल हो गई है। इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेट ब्लॉक्स ने दावा किया है कि कजाकिस्तान मुल्क भर में गैर इंटरनेट बंदिश के लिए दहाने पर आ गया है। मुजाहिरों के बाद कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमारात ने वजीर आजम अस्कर मामिन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है, जबकि काबीना बरतरफ कर दी गई है। सदर ने आवाम को यकीन दिलाया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले वाली सतह पर ले जाएंगे, ताहम इस यकीन दहानी के बावजूद मुजाहिरीन ने एहतजाज तर्क नहीं किया। आज कजाकिस्तान में सदर ने अपने चीनी खिताब में मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से निपटने का इंदिया दिया है और इसे मुल्क की तारीख का स्याह दौर करार दिया है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। कोरोना की 5वीं लहर ने यूरोप के बाद खलीजी ममालिक में भी पंजे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में हर गुजरते दिन के साथ साथ कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से हिफाजती इकदाम के साथ साथ मुख्तलिफ पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। अबू धाबी में हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन और बूस्टर डोज लगवाना लाजिम करार दे दिया है और ये शर्त 10 जनवरी से नाफिज होगी। वैक्सीन और बूस्टर डोज के बगैर मुलाजमीन को दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुलाजमीन या कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हर हफ्ते कोरोना PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट जमा करानी होगी। अहकाम के खिलाफ वर्जी पर इन्हें दफ्तर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वजारत सेहत के हुक्काम ने मुकम्मल वैक्सीनेशन लगवाने वाले शहरियों पर बूस्टर शॉट लगवाने के लिए भी जोर दिया है। वजारत सेहत के मुताबिक बूस्टर शॉट कोरोना वैक्सीन मुकम्मल होने के 6 माह बाद लगाया जा सकता है। मुलाकात के लिए आने वाले मेहमानों या गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को भी सरकारी दफातर में दाखिल होने के लिए 48 घंटों के अंदर कराए गए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट जमा करानी होगी। हुक्काम के मुताबिक किसी बीमारी या तिब्बी मसाइल के बायस वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करना होगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। रवा माली साल के पहले 6 माह के दौरान बरामदात 15 अरब 10 करोड़ 20 लाख डॉलर रही। रवा माली साल के पहले तिमाही में 6 माह के दौरान बरामदात का हजम 40 अरब 58 करोड़ डॉलर रहा। 6 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात में 24.71% इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 6 माह में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बरामदात 65.94% बढ़ी है। दिसंबर 2021 में बरामदात 2 अरब 74 करोड़ डॉलर रही और 7 अरब 49 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात की गई है। दिसंबर 2021 में तिजारती खजाना 4 अरब 99 करोड़ 80 लाख डॉलर रहा। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। न्यूयॉर्क की नसाउ काउंटी पुलिस हुकाम के मुताबिक हैरिक हाई स्कूल की साइंस टीचर लोरा रोसो ने अपने तौर पर कोरोना वैक्सीन का इंतजाम किया और बगैर किसी तरबियत और वालिदैन की इजाजत के बगैर तालिब इल्म को लगा डाली जो वैक्सीन लगवाना चाहता था। 54 साल खातून टीचर को साल 9 के पहले रोजे हिरासत में ले लिया गया। वैक्सीन लगाने की वीडियो में खातून टीचर को तालिब इल्म से ये कहते देखा जा सकता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। तालिब इल्म ने स्कूल से घर जाने के बाद अपने वालिदैन को वैक्सीन के बारे में बताया तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस को की, जिसके बाद टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से हैरिक हाई स्कूल के सुपरिटेंडेंट का कहना है कि मज़कूरा टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक अब तक ये पता नहीं चल सका कि मज़कूरा खातून टीचर ने वैक्सीन कहां से हासिल की और वो कौन सी वैक्सीन थी। वाज़ेह है कि 18 साल से कम उम्र अमेरिकियों के लिए सिर्फ फाइजर की बायो इनटेक वैक्सीन की ही इजाजत दी गई है। मुल्ज़िमा टीचर के खिलाफ मुकदमे की अदालती समाअत 21 जनवरी को होगी। जुर्म साबित होने पर 4 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल।
वीडियो में ज़रीन खान से उनके मद्दाहों की जानिब से की जाने वाली तनकीद से मुतालिक पूछा गया, जिस पर अदाकारा ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए शायद लोग मुझे ज्यादा निशाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा कर रही है। ज़रीन खान ने कहा कि मैंने कुरान शरीफ 2 मरतबा मुकम्मल पढ़ा है, अपना इस्लाम बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अदाकारा ने मजीद कहा कि इस्लाम में ये भी है, ये किसी पर दबाव डालकर कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। जब खुदा के पास जाएंगे तो आप अपने लिए जवाबदाह होंगे और मैं अपने लिए, तो क्या जरूरत है किसी को कुछ सिखाने की। सबा कमर को एक बार फिर शादी की पेशकश कर दी गई। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले राफे महमूद नामी अकाउंट ने इंस्टाग्राम पर सवाल और जवाब का एक सेशन रखा। एक सारिफ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और लिखा कि मैं 50 साल की उम्र में सबा कमर से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शोबिस इंडस्ट्री से कोई वाबस्तगी नहीं। मैं इस मामले में मजाक नहीं कर रहा बल्कि संजीदा हूँ। राफे महमूद ने अपनी स्टोरी शेयर की और अदाकारा को मेंशन करते हुए लिखा कि ये आपके लिए है और एक प्रपोजल आ गया है, बराए मेहरबानी इस पर सोचें। सबा कमर ने स्टोरी को रीपोस्ट किया और लिखा कि लफ्ज कबूल है, मुझे रास नहीं आता। वाज़ेह है कि इससे कबल भी कई बार सबा कमर को इनके चाहने वालों की जानिब से सोशल मीडिया पर शादी की पेशकश की जा चुकी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। आईफोन की मौजूद कंपनी एप्पल 500 खरब रुपए के असासों तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई, जिसकी मालियत बरतानिया या भारत की मजमूई जीडीपी के बराबर है। कंपनी के असासों की मालियत को बरतानिया या भारत की मजमूई जीडीपी के बराबर बताया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल कंपनी का शेयर हाल ही में $182.88 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने ये एजाज अपने क़याम के 45 बरस में हासिल किया है। कंपनी ने 2018 में $1 ट्रिलियन और 2020 में $2 ट्रिलियन की हद अबूर की थी। एप्पल को मजीद एक और ट्रिलियन का हिस्सा अबूर करने में सिर्फ 16 माह और 5 दिन लगे हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। इस स्क्वाड में 8 के कोविड टेस्ट मस्बत आने पर भी मैच हो सकेगा, अलबत्ता 9 खिलाड़ियों के टेस्ट मस्बत आने पर मैच नहीं होगा। जराये का कहना है कि PSL के दौरान होटल के सिक्योर बबल में 25 से 30 इजाफी खिलाड़ी रखने की तजवीज दी गई है। जबकि कोई खिलाड़ी कोरोना का शिकार हुआ तो इसे 10 दिन के लिए आइसोलेट कर दिया जाएगा और कोरोना मस्बत खिलाड़ी का मुतबादिल सिक्योर बबल में मौजूद खिलाड़ियों से लिया जाएगा। जराये के मुताबिक कराची और लाहौर के दरमियान चार्टर फ्लाइट्स में एक वक्त में 2 टीमें सफर कर सकेंगी। जराये का कहना है कि जुमेरात और जुम्मे को सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट में हर टीम मजीद 2-2 खिलाड़ी मुंतखब करेगी। जराये के मुताबिक PSL में जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी भी पूरे टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब होंगे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानिया में मुकीम शहरी जो कि शादी का लड्डू खाने के लिए पछता रहा है और इस सिलसिले में 29 साल नौजवान ने शहर भर में बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आवेजा कर दिए हैं। मोहम्मद मलिक पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं और बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में इनोवेशन कंसल्टेंट की हैसियत से काम करते हैं, जबकि अपना कारोबार भी चला रहे हैं। मोहम्मद मलिक ने अरेंज मैरिज से बचने के लिए ऐसे बिलबोर्ड्स लगाए हैं जिन पर इनकी तस्वीर भी आवेजा है और साथ ही मुझे अरेंज मैरिज से बचाएं भी लिखा है। मोहम्मद मलिक ने शादी के सिलसिले में एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें उन्होंने अपनी तफसीलात शाये की है। उन्होंने लिखा कि इन्हें ऐसी एक साथी की जरूरत है जिसका मजहब मुस्लिम हो और वो अपनी रिवायत और मजहब को अच्छे तरीके से लेकर चले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 साल नौजवान ने लड़की की खुसूसियात से मुतालिक कहा कि मोहम्मद मलिक ने अपनी वेबसाइट पर यह भी कहा है कि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, इसलिए मेरी बीवी को मेरे माँ बाप का ख्याल रखना होगा। मैंने लड़की ढूंढने के लिए इस तरीके का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि रिश्ता ढूंढने के लिए रिश्ता आंटी वाला रिवायती तरीका मुझे रास नहीं आ रहा था। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।